हिंदी आरोह क्लास 12th का जो बुक है उसका गद्य खंड जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है बाजार दर्शन, उसका दूसरा भाग आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लेखक जैनेन्द्र कुमार के जो दूसरे मित्र हैं दोपहर से ही बाजार के लिए गए हुए हैं और शाम को वह खाली हाथ वापस आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि वह बाजार से कुछ भी लेके नहीं आए। जब लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा उनसे पूछा जाता है कि ये बात कि आप खाली हाथ क्यों वापस आ गए, तो वह बताते हैं कि पूछने पे वह जवाब देते हैं कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु वह कुछ ले नहीं सके, क्योंकि एक वस्तु लेने का मतलब था कि दूसरी वस्तु को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं है तो निश्चित रूप से हम उस चाह के घेरे बना लेते हैं और परिणाम नहीं होता है, अर्थात तो इसका कोई परिणाम नहीं होता है। अर्थात हम बाजार से कुछ भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की कल्पना कर रहे होते हैं। बाजार एक जादू है और जब बाजार एक जादू है तभी असर करता है जब जेब भारी हो और मन खाली हो। अर्थात जेब में पैसा हो और मन खाली हो तब हम अधिक से अधिक चीज़ों की, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जब मन और जेब दोनों खाली हो तो अक्सर यह देखा गया है कि हम हर चीज़ों को लेने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, हर चीज़ को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि बाजार अपने आप को या बाजार जो होता है वह खाली मन को अपनी ओर आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है और हर चीज़ें खरीदने का मन करता है। लेकिन जब जादू उतर जाता है, जब बाजार का जादू उतरता है या जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आरामदेह नहीं होती, वह क्या करती हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे शारीरिक रूप से वह हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी में खलल डालती हुई प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न हो और मन को खाली न रखा जाए या न रखा है, तब क्या होगा? तो निश्चित रूप से हम बाजार के आनंद को नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब बाजार जाते समय मन खाली ही न रहे और मन में लक्ष्य हो तो बाजार का आनंद अवश्य मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम कोई वस्तु लेना चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं और हमने टारगेट बना लिया कि हमको आज एक चम्मच लेना है, एक चम्मच खरीदना है, तब हमारा लक्ष्य क्या है? मन खाली नहीं है, मन भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है एक चम्मच को खरीदना। और जब हम बाजार में जाएंगे तो हमें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, चम्मच कहाँ बिक रहा है यह हमारी निगाहें ढूंढेंगी। और जब यह निगाहें ढूंढेंगी तो निश्चित रूप से जो उसका मूल्य होगा, प्राइस होगा, वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा और जो बेहतर होगा क्वालिटी में और दाम में भी बेहतर होगा उसे हम अवश्य खरीद लेंगे। इससे बाजार का आनंद अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन जब मन खाली होगा तो निश्चित रूप से हमें बाजार का आनंद नहीं मिलेगा। वह आपसे कितात होगा क्योंकि आपने उसको खरीदा। बाजार की असली किताता है आवश्यकता के समय काम आना, आवश्यकता के समय काम आना। क्योंकि चम्मच जो आपने खरीदा है उसकी आपको आवश्यकता थी और आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जब मन खाली है तो ले लिया। कुछ लोगों से पूछा आपने ये क्यों लिया, क्या काम है इसका? अरे ले लिया, मिल रहा था सस्ते दाम पे तो मैंने ले लिया, पसंद आ गया तो ले लिया। क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है उसका। अर्थात तो वो हमने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे पसंद आ गया, उसकी कोई हमारे जीवन में उपयोगिता नहीं है। अब सीधी सीधी बात अगर कहें तो इसका मतलब यह है कि हाँ, जो सब वस्तु हमारे काम आता है उसके लिए बाजार जो है वह असली में किताता प्रकट करता है, क्योंकि वह हमारी नीड की चीज़ें, हम उसका उपयोग करेंगे। जो हमारा मन बंद है, खाली रखने का मतलब है मन बंद नहीं करना। मन को खाली करने का मतलब है, अगर मन खाली रखने का मतलब अगर बताया जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि मन बंद है,
अर्थात शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव में संपूर्ण है और मनुष्य अपूर्ण है। इसलिए मनुष्य को इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता और ईश्वर इच्छाओं का निरोध कर सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। यह लोभ को जितना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। इसी कारण कहा गया है कि मन को बलात् बंद करना हठ योग है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। हठ योग क्या है? जो बलपूर्वक कार्य को सिद्ध किया जाए, जो वह स्वेच्छा से नहीं, उसको जबरदस्ती हठपूर्वक उसको जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो यह हठ योग के अंतर्गत आता है। लेकिन जब मन स्वतः अनुकूल होके जब वह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए तो वह राजयोग कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे बाजार में जब मन खुद कहे कि यह आवश्यक है, इसकी खरीदारी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए और यह निश्चित रूप से राजयोग के अंतर्गत आएगा। लेकिन हठ योग मन के कहने पर, मन के दबाव में आके हम कोई कार्य करें तो यह हठ योग के अंतर्गत आएगा। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य पूर्ण नहीं है। इसे यह जो भी चीज़ देखेगा, क्योंकि यह माया के जाल से घिरा हुआ है, माया के लोभ में फंसा हुआ है, इसलिए इसे हर चीज़ की आवश्यकता है और इसे चाहिए ही चाहिए। ये इससे बचा नहीं जा सकता। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति को साथ होता है और अतः मन जो हमारी है, अर्थात हमारा जो मन है, मन की सुननी चाहिए। अगर आपने मन की सुना, क्योंकि अगर मन का आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से वह भी उद्देश्य पूर्ण ही होगा। क्योंकि जो हमारा मन का जो छूट है, मन को जो छूट देते हैं, वह निश्चित रूप से हमें मन को छूट नहीं देना चाहिए। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का मानना है कि जब लेखक ने उसी तरह का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैनेन्द्र कुमार ने अपने घर के पड़ोस में ही, उनके घर के बगल में ही एक भगत जी रहते हैं। लंबे समय से वह चूरन बेचते रहते हैं। चूरन आप सब लोग खाए होंगे। चूरन वह है जो छोटे छोटे बच्चे बहुत मज़े से उसको चखते हैं, तो वह चूरन बेचने का कार्य करते थे और वह बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था, मतलब उनका जो चूरन था वह बहुत ज़्यादा बिकने वाला था, बहुत मात्रा में बिकता था और लोग उनके चूरन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। चूरन तो बहुत बिकता था, लेकिन 6 आने से ज़्यादा वह कमाने की कोशिश नहीं करते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारियों को भी नहीं देते थे, मतलब वह चूरन बना के ये नहीं है थोक व्यापारी को बेच दें, और न ही पेशगी आर्डर लेते थे और न ही किसी तरह से पेशेवर आर्डर कि हमारे वहाँ 100 पैकेट चूरन चाहिए या ऐसा चाहिए, इतना चाहिए, ये सब आर्डर नहीं लेते थे। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 6 आने पूरे होने पर वे बचा हुआ चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे जो चूरन बनाते थे उसे बेचते थे। बेचने के साथ साथ जैसे जैसे वह बिकता जाता और उनके पूरे पैसे जब 6 आने हो जाते थे, तो जो बाकी चूरन बचता था उस दिन का, वो चूरन बेचते नहीं थे, छोटे छोटे बच्चों में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ भी रहते थे और ये मुफ्त में बांटते थे और वे सदा स्वस्थ रहते थे। इसका मतलब है वह निश्चित रूप से किसी भी तरह से मानसिक पीड़ा से प्रभावित नहीं थे। अब हम बात करेंगे कि जब वह स्वस्थ थे तब उनके ऊपर बाजार का जादू क्यों नहीं चला। अब उन पर हम यह बात जरूर रखेंगे कि जब वह बाजार का जादू उनके ऊपर तो नहीं चला। क्यों? क्योंकि वह 6 आने जो कुछ भी बनाते थे उसे बेचते थे और 6 आने जब उन्हें मिल जाता था उसमें वह संतोष कर लेते थे और बाकी जो बच जाता था उसे वह बच्चों के बीच में बांट देते थे। उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चला। क्यों? वे निरक्षर थे इसलिए? नहीं, वे निरक्षर तो थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, अर्थतंत्र के बारे में नहीं जानते थे, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनका मन अडिग रहता था। पैसा जो होता है वह पैसा भीख मांगता है। पैसा क्या करता है? भीख मांगता है कि मुझे लो।
वह निर्मम व्यक्तियों जो होते हैं पैसे को अपने आहत और गर्व में विलखता ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो निर्मम व्यक्ति होते हैं पैसे की आहत को गर्व में विलखता छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे का कोई मोल नहीं है। उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि पैसा जो होता है वह व्यंग की शक्ति होती है। और पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति के तत्व हैं। कुछ लोग इन्हें आत्मिक, धार्मिक व नैतिक भी कहते हैं। मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट कर दूं। लेखक जो कहना चाहता है उसका मानना है कि जब व्यक्ति पैसे से ऊपर अर्थात बाजार के आकर्षण में जब नहीं फंसता है तब उसका जीवन अलग हो जाता है, एक विशेष प्रकार का जीवन होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वह व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। उसे बस अपने आजीविका के लिए बाजार का उपयोग करता है, न कि धन के कमाने के उद्देश्य से, लोगों के लूटने के उद्देश्य से, लोगों को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से। यह ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। कौन? जो चूरन वाले पड़ोसी की तरह होते हैं, चूरन वाले व्यक्ति की तरह होते हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी की आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाने के बाद उन्हें के पास जो कुछ भी बचता है वह समाज के नाम कर देते हैं, समाज के नाम दे देते हैं, बच्चों में बांट देते हैं, अन्य लोगों को दे देते हैं। लेकिन वह कभी भी इस बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते। इससे यह सिद्ध होता है, लेखक यह कहता है कि लेखक का यह मानना है कि जो बाजार है वह जहाँ तिसरा है, जहाँ बाजार है, जहाँ बटोर रखने की इच्छा है, और वहाँ पे निश्चित रूप से बल का बीज नहीं है। वहाँ उस बल का बीज नहीं है। क्यों? क्योंकि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो वह विभिन्न तरीके के कार्य करेगा तो पैसा अधिक से अधिक उसके पास कहाँ से बचेगा? जब वह किसी प्रकार का अनर्गल काम करेगा, अलग तरीके से लोगों का शोषण करेगा, तभी। नहीं तो ईमानदारी से कमाने वाले के तो छप्पर भी डालना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि 6 आने कमाने के बाद में वह ज़्यादा है। लेकिन आजकल का व्यक्ति क्या है? व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सबसे पहले क्या करता है? बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा काम जब करेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो पहले धन कमाया उसने किसके लिए? सुख होने के लिए, सुख को बटोरने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? सुख, पैसा तो आया लेकिन स्वास्थ्य चला गया। अब स्वास्थ्य को पाने के लिए फिर वह पैसा खोता है और पैसे को खर्च करता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को उतना ही परिश्रम करना चाहिए, उतना ही मार्केटिंग करना चाहिए, उतना ही पैसा कमाने के उद्देश्य को परिपूर्ण करना चाहिए जिससे व्यक्ति की निज आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। कबीरदास ने कहा है, कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मेरे दरवाजे पे आने वाले लोग भी भूखा न जाए और मेरे पास धन भी उतना ही। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है, और जब तक मनुष्य बाजार की सार्थकता को नहीं देगा तब तक उसका जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। यहाँ मानने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि जो हम माल या कोई वस्तु, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने मतलब की चीज़ें जो हम खरीदते हैं और हम उसको फिर छोड़कर क्या कर देते हैं? चले जाते हैं। अर्थात रास्ते में जैसे फैंसी स्टोर को छोड़कर पासारी की दुकान से अपना काम चला लेना ही बेहतर है, क्योंकि फैंसी दुकानों में जब जाएंगे निश्चित रूप से उस दुकान की जो चीज़ें हम खरीदेंगे वह वास्तव में वो ऐसी स्थिति में बाजार शून्य हो जाएगा। फिर चांदनी जो बिछी रहती है वह बाजार का आकर्षण बुलाते रहेंगे और उनका कल्याण ही चाहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है मैं आपको बता दूं। इस पूरे पैराग्राफ का जो तात्पर्य यह है कि हम
किसी भी वस्तु के आकर्षण में न फंसें। जब हम किसी वस्तु के आकर्षण में फंसेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास समस्याएं होंगी। आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट इसका हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।